मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुख संदोह मोह परिरामा, ज्ञान गिरा गोतीर्थ सिया रामा। दंपति परम प्रेम बस रामा, कर शिशु चरित पुनीत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ उपाय कर ले, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकटु विलास नवावैता है, असुर प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। भगवान उस समय उस माया को भां के इशारे पर नचाते हैं, माया के मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर बसे सुख दीना। लै उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा को अपनी समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी ने कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम मगन कौशल्या निशिरामा, दिन जात न जान सिया रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ
पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गै जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल जहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गईं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वहीं पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, वो मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देख मधुर मुस्कुराने से हंस दिए। दोस्तों, ये मेरा पाठ निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। आप मेरे पाठ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाठ निरंतर चलता रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।